Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are going to do a program to sort all the elements of the array using a technique which is called as the bubble sort. है ना? So sorting, so of course you might be knowing what is sorting. So sorting means actually arranging the number of values in ascending order or the descending order. So in this program we will arrange all the elements of array in the ascending order, and the method for ordering that values of all the elements of the array is the bubble sort. So there are many techniques for the sorting. ठीक है, sorting के लिए बहुत सारी techniques हैं. So जिसमें से हम जो सीखने वाले हैं that is the bubble sort. So see how this technique works. So consider करो जैसे आपके पास suppose 5 number of elements है. Suppose we have this number of values. Suppose 23, then 96, then 12, 74 and 89. ठीक है, suppose 5 number of values are there and I want to sort these number of values into the ascending order. ठीक है, so of course पहले मुझे छोटे नंबर चाहिए और बाद में next 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 बड़ा 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 ऐसे नंबर मुझे होने हैं, यानी चाहिए, सॉर्ट करने हैं. So see how the bubble sort all these elements will be sorted. So here in the bubble sort, so this is actually the step 1. ठीक है, पहली स्टेप है. So जिसमें होता क्या है, देखो पहले दो नंबर कंपेयर होंगे. Okay, so of course this is a of 0, then next will be a of 1. कंसिडर करो a नाम का एरे है. So पहले a और a of 0 और a of 1 क्या होंगे, कंपेयर होंगे. So ये ऑर्डर में है क्या, ऑर्डर में है कि यानी मुझे पहले कौन सा एलिमेंट चाहिए, छोटा, और बाद में बड़ा एलिमेंट चाहिए. सो ए ऑफ 0 यानी अगर पहली वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ी है तो क्या होंगे, ये दो एलिमेंट स्वैप होंगे. सो ऐसे नहीं है, यहाँ पे पहली एलिमेंट छोटी है नेक्स्ट बड़ा है, यानी ऑर्डर में ही है तो वैल्यूज स्वैप नहीं होंगी. सो वैसे के वैसे वैल्यूज रहेंगी. ठीक है, सो दिस विल बी द फर्स्ट पास. So next time, next two numbers will be compared. That is a of 1 and a of 2 will be compared. है ना, ये दोनों कंपेयर होंगे. सो ये कंपेयर होते हुए देखेगा अगर पहली वैल्यू नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ी है, सो है पहली वैल्यू नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ी है, सो बड़ी है तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, दोनों भी वैल्यूज़ स्वैप होंगी. सो ऑफकोर्स पहली वैल्यू वैसे ही रहेंगी. सो 12 इधर आ जाएगा और 96 इधर आ जाएंगे, यानी ये दो वैल्यूज़ क्या हो गई, आपकी स्वैप हो गई. देन इन द नेक्स्ट इटरेशन या फिर next two elements will be checked. So here these two elements will be checked. So of course the next element is small and previous element is greater, so therefore these two elements will be swapped. So therefore it becomes 74 and here it becomes 96. So remaining will be as it is. Okay, so next step in the next pass. Okay, so this is the step 1 only. पहली ही स्टेप है जिसमें पहले 0 1 कंपेयर हुआ, बाद में 1 2 कंपेयर हुआ, देन 2 3 कंपेयर हुआ और अब होगा 3 और 4 कंपेयर होगा. सो ऑफकोर्स 96 एंड 89. सो ओके 89 छोटा है तो ये ऊपर जाएगा. सो दैट मीन्स दीज टू एलिमेंट्स विल बी स्वैप्ड और बाकी सभी एलिमेंट्स वैसे ही रहेंगे. Okay, so here in the first step, so 96 जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसने अपना पोजीशन ले लिया है. सो अब बचे हैं सिर्फ 4 एलिमेंट. सो फिर से नेक्स्ट स्टेप में वही प्रोसीजर क्या होती है, रिपीट होती है. सो नाउ सी द स्टेप 2. सो इन स्टेप 2 मुझे अब 5 एलिमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले सिर्फ 4 ही एलिमेंट लेने होंगे. दैट इज़ 23, then 12, then 74 and then 89 and the same process will be repeated. ठीक है, वही प्रोसेस जो यहाँ पे है वही प्रोसेस अभी स्टेप 2 में रिपीट होंगी. सो हियर 23 12, ऑफ कोर्स 12 छोटा है, स्वैप हो जाएगा. सो यहाँ पे आ जाएंगे वैल्यू 12, इधर आ जाएंगी वैल्यू 23. देन नेक्स्ट टाइम, so next time next two element that is 23 74 will be checked. so of course 23 छोटा है, 74 बड़ा है, यानी उसकी अपनी पोजीशन है, छोटा ऑलरेडी पहले है, बाद में नेक्स्ट एलिमेंट है. सो वो एलिमेंट वैसे ही रहने वाले हैं. सो नेक्स्ट विल बी
12, 23, 74 and 89. Okay. Then next two numbers will be compared, that is 74 and 89. So here also 74 89 से बड़ा नहीं है, so नहीं है तो that element will be kept as it is, swap नहीं होगा. So 74 89. So in the second step last but one element, ठीक है, यानी a of 5 a of 4 में 96 गया है और इसमें से जो चार एलिमेंट में से जो बड़ा है दैट इज 89. सो 89 एलिमेंट कहाँ आ गया है आपके ये वाले थर्ड पोजीशन 0 1 2 3 यानी फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड इंडेक्स पे ये एलिमेंट आ जाएगा. सो अब बचे हैं रेस्ट 3 एलिमेंट्स. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी देयर. सो स्टेप 3. सो इन स्टेप 3 आई विल बी हैविंग ओनली 3 एलिमेंट्स. ओके. सो ये तो एग्जाम्पल है इसलिए ये ऑलरेडी स्वैप आए हैं, है ना. लेकिन अगर यूज़र ने कैसी भी वैल्यू अगर यूज़र देता है तो उसने क्या करना चाहिए, एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहिए. तो ऑफकोर्स फिर से ये एलिमेंट कैसे भी हो फिर से चेक होंगे स्टेप 3 में. सो 12 23 नहीं, स्वैप नहीं होगा. सो 12 23 वैसे ही रहेगा. एंड लास्टली 23 74 विल बी चेक्ड. सो वो भी वैसे ही रहने वाले हैं. सो दैट इज 23 and 74. So in the last, in step 3 74 यानी थर्ड एलिमेंट विल बी हैविंग इट स्पेस, है ना. सबसे बड़ा 96 सबसे नीचे गया है, उसके ऊपर आ गया है 89, उसके ऊपर आ गया है 73 और अब बचे हैं सिर्फ दो एलिमेंट. फॉर दैट आई विल बी रिक्वायरिंग द स्टेप 4. सो स्टेप 4 में 12 and 23 विल बी ओनली एलिमेंट्स. ओके. सो 12 23 कंपेयर होंगे, सो वैल्यू कंपेयर होंगी. तो ऑफकोर्स 12 ग्रेटर देन 23 नहीं है. सो नहीं है तो एलिमेंट वैसे ही रहेंगे, स्वैप नहीं होने वाले. ठीक है. सो इन दिस वे वी विल बी हैविंग द एरे विथ 12 23 देन 74 89 एंड लास्टली 96. ये एलिमेंट होगा a of 0, दिस विल बी a of 1, this will be a of 2, this will be a of 3 and this will be a of 4. So in this way we will be having the sorted elements in the array. ठीक है. So this is actually the technique how this bubble sort will work. So अब हमको बनाना है इसके लिए प्रोग्राम. So if you observe here there are 5 elements, है ना, 5 एलिमेंट है. तो फॉर 5 एलिमेंट्स आई विल बी रिक्वायरिंग 4 स्टेप्स, है ना. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4. सो इन जनरल इफ आई एम हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन आई विल बी रिक्वायरिंग n-1 स्टेप. ओके, क्लियर. सो अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसके लिए स्टेप कितने लगने वाले हैं, n-1 स्टेप लगने वाले हैं. अब हर एक स्टेप में एक ही चीज हम कर रहे हैं. ठीक है, हर एक स्टेप में एक ही चीज कर रहे हैं. सो आप देखो, सपोज कंसीडर करो, so this is the step value. Okay, so these are the step values and these are suppose the comparisons. ठीक है. सो अगर स्टेप 1 आप देखते हो, सो स्टेप 1 के लिए कितने कंपैरिजन है देखो, 0 1 दैट इज 1 2 3 एंड 4. यानी मुझे कंपैरिजन कहाँ तक करना होता है, 4 कंपैरिजन्स करने होते हैं. So if step is 1, comparison will be 4. That is from 0 to 3, है ना. 0 से लेके तो कहाँ तक कंपैरिजन करने होते हैं, 3 4 तक, लास्ट तक. Then for step 2, so consider here step 2. So in step 2 we will be having 3 comparisons. So in step 2 we will be having 3 comparison. Then consider step 3. So in step 3 I will be having 2 comparisons. So these are 2 comparisons and for step 4 I will be having only 1 comparison. Okay. So instead of comparison suppose I write here C. So C means here the number of comparisons that we are going to do in each step, है ना. हर एक स्टेप में कितने comparisons लगेंगे ये हमने यहाँ पे दिया है. Okay. So अब देखो, in general how many comparisons are required in each step. यानी जनरल, इन जनरल
हर एक स्टेप में कितने कंपैरिजन करने हैं. If you observe very carefully, then the number of comparisons will be equal to 5 minus step. Value of C is here 5 minus step in each step, है ना. देखो अभी, so step 1 में 5 minus 1 that will be equals to 4. So in step 2 5 minus 2 that will be equals to 3. In step 3 5 minus 3 that will be equals to 2, and in step 4 5 minus 4 that will be equals to 1 comparison, है ना. अगर आपने बहुत इजीली यानी ऑब्जर्व अगर किया है तो ये दोनों की एडिशन 5 आती है ना. स्टेप और सी की एडिशन कितनी आ रही है, 5 आ रही है. दैट मीन्स कंपैरिजन विल बी इक्वल टू 5 माइनस स्टेप वैल्यू. ओके, सो इतना समझने के बाद अब हम लिखेंगे लूप. किसके लिए? पूरी बबल सॉर्ट टेक्निक या फिर पूरा बबल सॉर्ट करने के लिए. ठीक है, सो लेट अस राइट द लूप फॉर डूइंग द बबल सॉर्ट. So see, this will be the loop to sort all the elements of the array using the bubble sort. So we just have seen that for n number of elements we will be having the n minus step. So for that, here the first loop is for step equal to 1, step less than equals to n minus 1. So why n minus 1? Because for n number of elements I will be having the n minus 1 steps. ठीक है, सो अभी हमने देख लिया है n माइनस 1 स्टेप्स लगते हैं. सो टू कैरी आउट द n माइनस 1 स्टेप्स वी विल बी हैविंग द अपर लूप, एंड इन ईच स्टेप, है ना, हर एक स्टेप में अब मुझे क्या करने हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन्स करने हैं. सो हर एक स्टेप के लिए कंपैरिजन करने हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए हमारा कौन सा है, इनर लूप है. सो विच विल स्टार्ट फ्रॉम, अब कंपैरिजन कितने करने हैं ये भी हमने देख लिया है. सो कंपैरिजन्स विल बी इक्वल्स टू n माइनस स्टेप, है ना. यहाँ पे पिछली बार 5 नंबर ऑफ एलिमेंट थे तो 5 माइनस स्टेप था. सो इन जनरल इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज देयर देन द कंपैरिजन्स विल बी n माइनस स्टेप. सो फॉर डूइंग n माइनस स्टेप कंपैरिजन्स वी आर हैविंग दिस लूप, है ना. ये वाला लूप है जो कि कंपैरिजन करता है n minus step times. Okay. And in each means in each step I will be having number of comparisons. कितने कंपैरिजन? n minus step comparisons है. और हम कर क्या रहे हैं, प्रीवियस एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट के साथ में कंपेयर कर रहे हैं. सो लेट अस टेस्ट दिस लूप फॉर अ सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, सो लेट अस टेस्ट दिस लूप फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3. ठीक है, सो मैं 3 ही एलिमेंट लेती हूँ. सपोज 3 एलिमेंट्स आर 75, 25 एंड सपोज 19. दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट. सपोज दिस इज a of 1. अब यहाँ पे मैं a of 1 से शुरू कर रही हूँ. ठीक है, सो जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, या फिर आप a of 0 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन a of 0 से शुरू करते हो तो यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने a of 0 c की वैल्यू 1 से स्टार्ट की है तो a of 1 और a of 2 कंपेयर होने वाले हैं. अगर आप 0 से शुरू करते हो तो आपको ये लूप भी कहाँ से शुरू करना होगा, 0 से. ओके, सो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम हियर गिविंग द एलिमेंट्स फ्रॉम a of 1. 0 मैं यहाँ पे इनपुट ही नहीं करने वाली हूँ, है ना. a of 1 से शुरू करूँगी इनपुट करना तो a of n तक. सपोज n है, यहाँ पे कितना है हमारा, 3 है. So suppose these are the number of elements and this is the loop. So see how this loop will work for these number of values. Okay. So first time step की value 1 है. So step is less than equals to n minus 1. So n minus 1 that is 3 minus 1. So which will be equals to 2. यानी ये repeat कितनी बार होने वाला है, 2 times repeat होने वाला है. So first time step की value है 1, अंदर आएगा. फॉर c इक्वल टू 1, c लेस देन इक्वल्स टू n माइनस स्टेप. अब स्टेप की वैल्यू 1 है तो ये लूप जो है दैट इज 3 माइनस 1, सो विच विल बी 2. ओके, सो फर्स्ट टाइम c की वैल्यू कितनी होंगी, 1 होंगी. सो यहाँ पे आ गया
a of 1, c की वैल्यू 1 है, इफ a of 1 ग्रेटर देन a of 1 plus 1 दैट इज a of 2, यानी a of 1 और a of 2 दोनों कंपेयर होंगे. सो a of 1 एंड a of 2 विल बी कंपेयर्ड. सो a of 1 ग्रेटर देन a of 2, यस कंडीशन ट्रू है. सो कंडीशन ट्रू है तो क्या होने वाला है, ये एग्जीक्यूट होगा. सो ये एग्जीक्यूट होगा, ये क्या करता है, a of c और a of c plus 1 को स्वैप करता है. अब स्वैप कैसे करना होता है आपको बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि यह प्रोग्राम हमने सबसे पहले प्रोग्राम में ही लिया है. सो फिर भी देख लेते हैं. सपोज कंसीडर करो ये है आपका वेरिएबल t, ठीक है. t इज इक्वल टू a of 1, a of 1 की वैल्यू t में जाएगी. देन a of 1 इक्वल टू a of 2, a of 2 की वैल्यू a of 1 में जाएंगी, यानी यहाँ पे वैल्यू जाएंगी आपकी 25 एंड देन a of 2 इक्वल्स टू t, सो 75 वैल्यू यहाँ पे जाएगी. सो इन दिस वे यूजिंग t टेम्पररी वेरिएबल यूज करके ये दोनों क्या हो गए आपके, स्वैप हो गए. ओके फिर से लूप ऊपर जाएगा. नाउ c की वैल्यू हो गई 2. सो ओके 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, फिर से कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा. अब क्या चेक होगा, a of 2 ग्रेटर देन a of 3. सो a of 2 इज ग्रेटर देन a of 3, ये दोनों कंपेयर हो गए. सो यस कंडीशन इज ट्रू. सो कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों अभी स्वैप होंगे. सो इधर 19 जाएगा और इधर 75 जाएगा. ओके हो गया. फिर से ऊपर जाएगा, c की वैल्यू 3 होंगी बट 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 फॉल्स है, यानी ये वाला लूप खत्म हो गया. सो ये वाला लूप खत्म हो गया. फिर से ऊपर, नाउ स्टेप की वैल्यू हो गई 2, ठीक है. सो स्टेप की वैल्यू 2 हो गई, इधर आ जाएगा c इक्वल टू 1, c लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 2. सो 3 माइनस 2 मीन्स 1 है ना. तो ये लूप हो गया c इक्वल्स टू 1, c लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 ही टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है. ओके क्यों एग्जीक्यूट होने वाला है, क्योंकि अभी दो ही नंबर बचे हैं. कौन से, a of 1 और a of 2. ओके सो c इक्वल्स टू 1, c a of 1 ग्रेटर देन a of 2. सो a of 1 इज ग्रेटर देन a of 2, यस फिर से ट्रू है. सो फिर से ट्रू है तो क्या हो जाएगा, स्वैप. सो इधर आ जाएगा 19 और इधर आ जाएगा 25. हो गया, ये भी हो गया, ये भी लूप खत्म हो गया. 1 ही था, 2 होगा तो ये लूप के बाहर, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 ये लूप के बाहर. फिर से ऊपर जाएगा, स्टेप की वैल्यू 3, लेकिन अब स्टेप भी खत्म हो गया है. 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 फॉल्स, यानी कंट्रोल कहाँ जाएगा, नीचे. सो यानी यहाँ पे 3 ही नंबर ऑफ एलिमेंट थे, इसलिए दो ही स्टेप लगे हैं. सो आप इसको 5 एलिमेंट लेके भी ट्रेस कर सकते हो, ठीक है. 5 एलिमेंट लो, 5 एलिमेंट लेने के बाद में ये स्टेप कितने होंगे, 5 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 4 एंड इन ईच स्टेप्स देयर विल बी n माइनस स्टेप comparisons. सो इन दिस वे we can sort the number of elements using the bubble sort. So let us write the complete program for this technique. So we just have seen about the method for sorting the number of elements, which is the bubble sort, and we have also discussed about the loop which will be required for sorting the number of elements. So let us write the complete program. So हमने सिर्फ ये loop वहाँ पे देखा था. So अभी हम पूरा प्रोग्राम देखने वाले हैं. So of course you have to firstly input the number of elements जितने आपको array में चाहिए. Then you have to input the values in array, ठीक है. एरे में वैल्यू इनपुट करने हैं. सो वैल्यू इनपुट करने के लिए हमने ये लूप लिया है. सो हो गया, एन भी इनपुट हो गया और एरे में एलिमेंट भी इनपुट हो गए. नाउ इट्स टाइम टू सॉर्ट द एरे. सो जिसके लिए हमने ये लूप लिखा है विच आई हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, ठीक है. सो ये कैसे काम करता है, क्या हो रहा है, ये सभी हमने अब भी देख लिया है. सो आफ्टर सॉर्टिंग द एरे, सो वी विल बी प्रिंटिंग द एरे, ठीक है. ए में जो भी सॉर्ट हुआ है वो एरे को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है. सो लेट अस रन द प्रोग्राम नाउ. So see here the message, that is how many numbers you want to sort. Suppose I want 5 numbers to sort, यानी array में मुझे 5 नंबर चाहिए. So enter n numbers, so that is enter 5 numbers is displayed here. So now I want to input the 5 numbers in an array. So suppose now I input the values 58, 69, 22. कोई भी 5 वैल्यूज दे दो,
ठीक है। सो दिस 58 विल बी स्टोर्ड इन ए ऑफ 1, ठीक है। यहाँ लूप मैंने 1 से शुरू किया है, सो आप कहीं से भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने 1 से शुरू किया है तो फर्स्टली ए ऑफ 1 विल बी इनपुटेड, ठीक है। ए ऑफ 0 में कुछ भी वैल्यू नहीं होंगी, ए ऑफ 1 से शुरू होगा। सो ए ऑफ 1, नेक्स्ट टाइम नाउ ए ऑफ 1 कंटेन 58, ए ऑफ 2 में 69 चली गई, ए ऑफ 3, दिस इज ए ऑफ 4 एंड ए ऑफ 5, ठीक है। सो वैल्यू इनपुट हो गई। अब step equal to 1 to 5 minus 1, so that is 4 times these steps or these comparisons will be executed. Okay, first time step की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आएगा c equal to 1, c less than equals to n minus step, that is 5 minus 1, step की वैल्यू 1 है, so 5 minus 1 that will be equals to 4, so c is equal to 1, c less than equal to 4, यानी यहाँ पे कितने कंपैरिजन होने वाले हैं, 4 कंपैरिजन, ठीक है। कौन से देखो, सो ए ऑफ सी और ए ऑफ सी प्लस 1, अब ए ऑफ सी की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी सी की वैल्यू कितनी है 1, सो ए ऑफ 1 और ए ऑफ 2 कंपेयर होगा, ठीक है। सो अगर ए ऑफ 2, सॉरी यहाँ देयर शुड बी ग्रेटर देन, ओके। सो अगर ए ऑफ सी ग्रेटर देन ए ऑफ सी प्लस 1 है तो क्या होंगे, वैल्यूज स्वैप होंगे, ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 स्वैप होंगे। ए ऑफ 1 कंपेयर हो गया, नेक्स्ट टाइम सी की वैल्यू 2 होंगी, तो ए ऑफ 2 और ए ऑफ 3 कंपेयर होंगे, नेक्स्ट टाइम ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4 कंपेयर होंगे, और नेक्स्ट टाइम ए ऑफ 4 और ए ऑफ 5 कंपेयर होंगे, ठीक है। यानी 4 कंपेरिजन्स होंगे, और अगर previous value is greater than the next value, then those numbers will be swapped, ठीक है। सो ये हो गया पहली स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू होंगी स्टेप की 2, अब यहाँ पे कंपैरिजन होंगे c इज इक्वल्स टू 1, c लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, सो यानी c की वैल्यू 1 से लेके तो 3 तक, दैट इज a ऑफ 1 a ऑफ 2 a ऑफ 2 a ऑफ 3 a ऑफ 3 a ऑफ 4, ये 3 कंपैरिजन होंगे, ठीक है। सो बाकी कंपैरिजन वगैरह कैसे होते हैं और सॉर्टिंग कैसे होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो लेट अस रन द प्रोग्राम, सॉरी आई हैव मेड द चेंजेस, ओके। आई विल सेव द प्रोग्राम एंड देन रन इट। सो सपोज 5 एलिमेंट्स आई वांट टू, so see here sorted array is 32 33 45 56 96, so जो भी आपने एलिमेंट दिए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं, ठीक है। सो नाउ इफ आई वांट द एरे टू बी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट अगर करना है देन व्हाट चेंज यू शुड डू इन द प्रोग्राम, तो चेंज क्या करना होगा। so of course you can guess now what the change should be. So only change in the program there should be, instead of this greater than there should be less than, बस इतना चेंज करने से आपका पूरा प्रोग्राम जो है यानी पूरे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होंगे। सो लेट अस रन द प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। सो सपोज आई वॉन्ट नाउ 6 एलिमेंट, ठीक है, 6 एलिमेंट सॉर्ट करने हैं मुझे। सपोज 5, कोई भी 6 एलिमेंट दे दो, ठीक है। नाउ सी सॉर्टेड एरे इज 9 8 6 5 4 3, यानी आपका जो एरे है वो कौन से ऑर्डर में चले गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। सो इन दिस वे यू कैन सॉर्ट द एरे in ascending or descending order using the bubble sort method. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.